जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आपको वट सावित्री की व्रत कथा और उसका महत्व बताएंगे। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत महत्व है। इसको बड़ अमावस्या या बड़मावस भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और वट यानी बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष या बरगद के पेड़ के तने में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्म तथा शाखाओं में शिव का वास होता है। वट वृक्ष को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना गया है। विशाल एवं दीर्घजीवी होने के कारण वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु की कामना के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से सुख समृद्धि, लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे ही जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सावित्री अपने मृत पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाई थी। इसी वजह से इस व्रत को वट सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। तभी से महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। अब हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाएंगे। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाली है, इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को इस कथा को सुनना चाहिए। राजश्री अश्वपत की एकमात्र संतान थी सावित्री। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने वनवासी राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में चुना, लेकिन नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है और ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। तो भी सावित्री अपने निर्णय से डिगी नहीं। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्राण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ चली गईं। लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। सावित्री वट वृक्ष के नीचे बैठ गईं और सत्यवान उनकी गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा, मैं प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठा मात्र वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया और यमपुरी को ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता, इसलिए तू लौट जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा, आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्लानि नहीं हो रही। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी पर पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। सावित्री ने यमराज से अपना खोया हुआ राज, सास ससुर की आंखें और उनकी रोशनी, सत्यवान से अपने 100 पुत्रों के होने का वरदान मांग लिया। तत्काल ही यमराज ने तथास्तु कह दिया। अब यमराज को लगा कि अब सत्यवान को यमलोक ले जा पाना संभव नहीं है। इस कारण अपने वरदान के जाल में फंसाकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट गई। सावित्री ने अमावस्या का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। इनका राज विकसित हो गया और 100 पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। जय श्री राधे। ये कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।